सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। मम नाथो श्रीविश्वनाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास भगवान की। सुखदेव भगवान की। श्री रामेश्वरनाथ धाम की। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन जी वहां से लौट करके आए द्वारिकापुरी से। वहां का सारा समाचार महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। भगवान के स्वधाम गमन, यदुवंश के विनाश का समाचार सुन करके युधिष्ठिर ने निश्चय किया मुझे भी स्वर्ग जाना चाहिए। चाचा धृतराष्ट्र जी अग्नि में जल करके अपने प्राण का अंत कर दिए। परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया गया। फिर पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लेकर के स्वर्गारोहण करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। सर्वप्रथम पांडव
केदारनाथ धाम पहुँचे, वहाँ भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उसके आगे फिर बद्रीनाथ धाम की ओर जहाँ स्वर्गारोहणी है, स्वर्ग का रास्ता जाता है, उधर की यात्रा प्रारंभ किया। चलते चलते सबसे पहले वसुधारा के पास द्रौपदी जी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए अर्जुन के लिए वो ज़्यादा पक्षपात का भाव रखती थी, क्योंकि अर्जुन ने ही लक्ष्य भेद करके उनको प्राप्त किया था। दूसरे पांडव सहदेव का उसके बाद में उनका शरीर छूटा, क्योंकि सहदेव बहुत बड़े विद्वान थे और उनको अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा शरीर छूटा नकुल जी का। नकुल जी को अपने रूप का बड़ा अभिमान था कि हम बड़े सुंदर हैं, और उसके बाद अर्जुन का शरीर छूटा। चलते चलते अर्जुन को अपने बल का बड़ा अभिमान था, मेरे जैसा धनुर्धर इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद भीम जी का पतन हुआ। भीम को भी कहते हैं जब भीम का शरीर छूटने लगा तो उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा शरीर क्यों छूट रहा है। मैंने पूरे जीवन में न किसी को सताया और न कोई पाप किया। युधिष्ठिर ने कहा तुम भोजन ज़्यादा करते थे, ज़्यादा खाने से भी आयु क्षीण होती है। शास्त्र कहते हैं कि भोजन करने के समय आंखें खुली रखो, लेकिन दूसरे को खिलाते समय अपनी आंखें बंद रखो। अगला कितना खा रहा है ध्यान मत दो, हम कितना खा रहे हैं इस पर ध्यान करो। चारों पांडव द्रौपदी समेत सबका शरीर छूट गया। धर्मराज अकेले आगे बढ़ रहे हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप धारण करके आए और स्वयं भी रूप धारण करके आए, धर्मराज बन करके भी। युधिष्ठिर से पूछते हैं मैं तुमको तो स्वर्ग में ले जा सकता हूँ, तुमने बड़े अच्छे अच्छे सत्कर्म किए हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया जो मेरे साथ साथ चला आ जाए मैं उसे कैसे अकेला छोड़ दूं, उसको छोड़ करके मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। 7 कदम जब साथ साथ चलने वाला मित्र बन जाता है तो फिर ये तो बहुत दूर से मेरे साथ आ रहा है। कहते हैं धर्मराज उनको लेकर के स्वर्ग गए। अपने यहाँ बहुत सारे संत महात्मा ऐसे सदैव स्वर्ग चले गए। जैसे धर्मराज गए, जैसे संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में हुए, राम जी का भजन करते करते स्वर्ग चले गए। कबीरदास जी का शरीर छूटा तो किसी ने कहा दफनाया जाए, किसी ने कहा इनको जलाया जाए। कबीरदास जी का शरीर ही गायब होगा, सदैव भी स्वर्ग चले गए। मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई थी, सदैव लीन हो गई। भगवान से प्रार्थना किया, संसार वाले बहुत कष्ट दे रहे थे, तो द्वारिकाधीश में समा करके भगवान के धाम को चले गए। हमारे 5 पांडव आज भगवान के धाम को चले गए। उन्होंने जीवन में शुद्ध आचरण किया था, अपने धर्म का कभी त्याग नहीं किया था। शास्त्र कहते हैं कि धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन से इस लोक में सुख मिलता है और कभी कभी दुख भी मिलता है, लेकिन धर्म एक ऐसी वस्तु है, धर्म यह जीवन भी सुधारता है और परलोक दोनों को सुधार देता है। धर्म वह है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। पांडव स्वर्ग चले गए, महाराज परीक्षित जी राज करने लगे, धर्म से प्रजा का पालन करते हैं। परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। अश्वमेध यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े को उसके गले में लगाम नहीं होती है, मुक्त होकर के भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूत जी कहते हैं वासना ही वो घोड़ा है, वासना को कहीं बांध नहीं सकते। जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती है तभी उस पर ऊपर अंकुश लगता है। आत्मा के द्वारा ही वासना का अनुशासन किया जाता है, इसलिए किसी विषय वासना में हम फंस न जाएं, इसका ध्यान रखें। परीक्षित जी ने 3 महायज्ञ किए।
इंद्रिय शरीर, इंद्रियगत वासना, शरीरगत वासना और मनोगत वासना का नाश किया। 3 अश्वमेध यज्ञ। चौथा यज्ञ भी फिर बाकी है कि बुद्धि में जो वासना, जो विकार भरे हुए हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि की वासना का नाश जब सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव प्राप्त होंगे, उनकी कृपा से ही होगा। चौथा यज्ञ भी उनका अधूरा है, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। शुद्ध आचरण करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। जल शुद्धि, अन्न शुद्धि के मर्यादाओं का पालन करने से सिद्धि मिलती है। शास्त्र कहते हैं अपना आचार शुद्ध रखो, जो स्वेच्छाचार करता है उसका पतन हो जाता है। महाराज परीक्षित के आचार शुद्ध हैं, शुद्ध ही नहीं अति शुद्ध हैं, क्योंकि धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब कलयुग का आगमन हुआ तो उनके अंदर कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया। कलयुग सोचता है इस धर्मात्मा के द्वारा अगर कुछ पाप हो जाए तो मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं, और जब राजा के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा तो इसकी प्रजा में भी प्रवेश हो जाऊंगा। ये विचार कलयुग कर रहा है। लेकिन जिसके घर आचार विचार सब शुद्ध होता है, उसके घर में कलयुग नहीं जा सकता। गौ की सेवा करो। गौ एक ऐसा प्राणी है कि घास खाती है लेकिन दूध देती है। सूत जी कहते हैं अगर भगवान ने संपत्ति दी है तो गौ का पालन करो। और आजकल लोग धन मिल गया तो कोई भैंस पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है। तो जब धन हो, भगवान सामर्थ्य, तो गौ का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हन्ते मति सागति और यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। और अगर हम कुत्ते की सेवा करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना बिल्कुल पक्का है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ऐसा अपने धर्म में डाल दिया गया कि एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। लेकिन हम अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, और जब डॉक्टर देवता बताते हैं कि अब तो बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, तो खाना नहीं खाना है, तो उनकी बात मान लेते हैं, किसी तरह से शरीर स्वस्थ हो जाए। सूत जी कहते हैं इसी प्रकार से जब हम पाप का कार्य करते हैं, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे घर में कलयुग का प्रवेश हो जाता है। और हमारा व्यवहार शुद्ध रहे, आचार विचार ठीक रहे, तो कलयुग हमारे घर में आएगा नहीं। एक दिन बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। आज घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक गाय है और एक बैल है। एक भयंकर काला पुरुष डंडे से उनकी पिटाई कर रहा है। बैल को धर्म का स्वरूप कहा गया, गाय को पृथ्वी का स्वरूप कहा गया। गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। धर्म रूपी बैल उनसे पूछता है, मां तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी कहती है कि हमारे पालक, हमारे प्राणाधार, हमारे नायक श्री कृष्ण ने इस धरती लोक से अपनी लीला समेट ली है। अभी सारा संसार पापमय कलयुग की दृष्टि का शिकार हो गया है। धर्म के 4 अंग बताए गए, सत्य, तप, पवित्रता, दया। चारों को मिला दिया जाए तो उसे धर्म कहते हैं। कहते हैं जब चारों अंगों पर धर्म आधारित था तो उसे सतयुग कहते थे। जब एक पांव टूट गए, सत्य वाला एक खंडित हुआ, तो कौन सा युग आ गया? त्रेता युग आ गया। और जब 2 ही पांव बचे, पवित्रता और दया, तब कौन आ गया? तब आ गया द्वापर युग आया। और जब एक ही अंग धर्म का बचा, दया केवल बची, तो आ गया कलयुग।
अब दया उसको भी जो है कलयुग अपने डंडे से मार मार करके जो चौथा पैर बचा है धर्म का, उसको भी तोड़ने के लिए कोई दया न करे, सब लोग पापी बन जाएं। सूत जी कहते हैं कि सत्य का मतलब है भगवान, परमात्मा से, परमात्मा को ही सत्य कहा गया है। जहां भी सत्य रहता है वहीं भगवान निवास करते हैं। जो प्राणी असत्य बोलता है उसके पापों का क्षय होता है, सत्य के जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है, और जो सत्य बोलता है उसके पापों का क्षय होता है। सत्य के सहारे मनुष्य जो है भगवान के पास जा सकता है। दूसरी बात है तप, तप करना चाहिए। हर प्रकार के सुखों का उपभोग करो, लेकिन थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जैसे कोई नियम बना लो कि पूजा करने के बाद 10 बजे 8 बजे के बाद ही चाय पानी पिएंगे या भोजन करेंगे। थोड़ा सा कष्ट उठाओ। शास्त्र कहते हैं कि दुख सह करके भगवान की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ भगवान का भजन करें तो श्रेष्ठ है, और दिन भर खाते रहेंगे तो फिर भगवान का भजन करने में मन भी नहीं लगता। थोड़ा कुछ बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। विधि पूर्वक जो है उपवास करने से, व्रत करने से पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, भगवान के लिए दुख सहना, इसे ही तपस्या कहा गया है। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने चाहिए। बर्तन का मतलब व्यवहार। तीसरा बताएगा पवित्रता। अब पवित्रता तो आजकल रही ही नहीं। सब लोग बाहर से अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं। सूत जी कहते हैं कलयुग के प्राणी सब अंदर से मलिन हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। कपड़े का दाग तो आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन जो अपने अंदर आत्मा पर दाग पड़ गया कभी नहीं छूटता। जीवात्मा पिछले जन्म का सब कुछ छोड़ करके इस जन्म में नया शरीर धारण करता है, लेकिन जीवात्मा के साथ जो उसका मन है उस साथ ही साथ लेकर के आता है। पूर्व जन्म का शरीर तो नहीं रहता, लेकिन मन तो रहता है। सूत जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला है उसकी कोई देखभाल नहीं करता। सब लोग अपने वस्त्र की, कपड़े की, आभूषण की देखभाल करते हैं, लेकिन जो मन हमारे साथ जाएगा, जो मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारक है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। मन को भी धो करके साधना उपासना के द्वारा स्वच्छ करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा अंग है धर्म का दया। वेद कहते हैं कि केवल अपने लिए जो अन्न पकाता है वो अन्न नहीं पाप खाता है। तो धर्म के इन 4 चरणों में सबसे श्रेष्ठ माना गया सत्य को। महाभारत में सत्य की ही कथा कही गई है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। महाभारत में एक सत्यदेव की कथा आती है। लक्ष्मी कहीं टिक करके नहीं रहती, कहीं 4 पीढ़ी रही, कहीं 10 पीढ़ी रही, कहीं 5 पीढ़ी रही, किसी न किसी दिन चली ही जाती है। सत्यदेव जी अपने घर में एक दिन सो रहे थे। प्रातःकाल जब आंख खुली तो देखा एक सुंदर स्त्री उनके घर से बाहर जा रही है। महाराज सत्यदेव धर्म का पालन करने वाले थे। प्रणाम करके पूछा, देवी तुम कौन हो, हमारे घर से क्यों जा रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हूं। राजा ने कहा ठीक है जाओ। कुछ देर बाद एक दूसरा सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने पूछा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उसने कहा कि मैं दान हूं। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से चली गई तब तुम दान कैसे करोगे, इसलिए मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूं। राजा ने कहा ठीक है तुम भी चले जाओ। कुछ देर बाद एक तीसरा पुरुष बाहर निकला, जा रहा है। राजा ने पूछा महाशय अपना परिचय दो। उसने कहा मेरा नाम है सदाचार। जिस घर में लक्ष्मी और दान नहीं रहते हैं मैं वहां रह करके क्या करूंगा। राजा ने कहा ठीक है तुम भी चले जाओ। थोड़ी देर बाद एक और बहुत सुंदर सोने जैसा चमकता हुआ पुरुष निकला, वही बाहर जाने लगा। राजा ने कहा भाई तुम बताओ कौन हो, हमारे घर से क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं हूं यश, जहां पर लक्ष्मी दान सदाचार नहीं हूं मैं वहां नहीं रह सकता। राजा ने कहा ठीक है तुम भी जाओ।
उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बहुत सुंदर युवक घर से बाहर निकल करके जाने लगा। राजा ने पूछा तुम्हारा परिचय? उसने कहा मैं सत्य हूँ। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रहूँ? मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। सत्यदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं। आपकी रक्षा के लिए मैंने सबको छोड़ दिया, लक्ष्मी, धन, दान, सदाचार सब छोड़ दिया आपको अपने पास रखने के लिए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आप भी मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं तो भिखारी हो जाऊंगा। राजा ने जब ऐसा कहा तो सत्य रुक गए। ठीक है हम नहीं जाते। कहते जब वो रुक गए तो उनके फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी जी वापस आ गई, दान आ गए, सदाचार आ गए, यह सब लौट आए। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ सत्य होता है, सदाचरण होता है, वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश को देर सवेर आना ही पड़ता है। इसलिए सत्य को सर्वस्व कहा गया। और अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान को सत्य सत्य कहा करके उनकी स्तुति के लिए। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से आज राजा परीक्षित जो धर्म का पालन कर रहे हैं, सरस्वती नदी के तट पर खड़े हैं और उनके सामने जो धर्म का एक चरण है, धर्म रूपी वृषभ खड़ा हुआ है। तो दान दया रूपी जो उसका एक चरण है, दया रूपी, उस पर जो है कलयुग प्रहार कर रहा है, डंडे से मार रहा है। राजा ने डांट दिया, ए पुरुष रुको, पहले मैं बात करता हूं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बैल से पूछा बताओ कि तुम्हारे 3 पांव किसने काट डाले? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? अपना स्वभाव शांत रखो, धर्म से कहा महाराज ने। और बताइए क्या कारण है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? धर्म ने कहा महाराज मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा ने थोड़ा ध्यान लगाया, समझ गए जो कठोर पुरुष, जो काला वाला है, गाय बैल को डंडे से मार रहा है, ये तो कलयुग है। कलयुग का काम है जो धर्म पर चलते हैं उनको सताना। कलयुग कभी पापियों को नहीं सताता। अच्छा काम करेंगे, सतमार्ग पड़े तो आपको मुसीबतों का पहाड़ आएगा। किसी न किसी तरह से कलयुग मोड़ करके अपने पास ले जाता है। राजा ने तलवार निकाल ली, आज कलयुग का सिर काट देंगे। कलयुग हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लौट गया। चरण स्पर्श क्या कहते, जैसे कलयुग ने राजा का चरण छुआ, राजा की बुद्धि खराब हो गई। चरण के द्वारा कलयुग उनके दिमाग में चढ़ गया। सूत जी कहते हैं जिसके स्वभाव चरित्र से हम परिचित न हो उससे अपना कभी पांव नहीं छुआना चाहिए। पांव छुआएंगे तो कुछ न कुछ आपका अच्छा जाएगा, उसका बुरा अपने अंदर आएगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को अपना पांव छूने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कलयुग है, अपवित्र है, उसको दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है, लेकिन फिर भी उन्होंने कलयुग के प्रति दया आ गई। कलयुग से कहते हैं मैं तुझको मारूंगा नहीं, लेकिन तू मेरा राज्य छोड़ करके बाहर चला जा। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। कलयुग ने राजा से प्रार्थना किया, बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जा सकता हूं? क्योंकि सर्वत्र आपका ही राज है, जहां जहां मैं गया आपका ही शासन है। मुझे कोई स्थान बता दीजिए जो आपके हिसाब से बहुत अच्छे न हो, तो मैं वहीं रह करके अपना गुजारा कर लूंगा। राजा ने 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम श्रियासूनाम यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। द्यूत माने जुआ, मदिरा, स्त्री का संग, हिंसा। इन 4 स्थानों में बताया कि आप निवास करो। 4 स्थानों में वो रूप बदल बदल करके रहने के लिए तैयार हो गया। जुए में जो झूठ का प्रयोग होता है वह कलयुग का स्वरूप है। मदिरा में जो नशा आता है वह कलयुग का स्वरूप है। स्त्री संग में जो आसक्ति पैदा हो जाती है वो कलयुग का स्वरूप है। अहिंसा में जो निर्दयता होती है वो अधर्म है। जिसके घर में जुए का धन आता है तो उस धन के साथ साथ वहां कलयुग का भी प्रवेश हो जाता है। तो जुआ जो है जिसके जीवन में लग जाता है घुन की तरह उसको खा जाता है।
बहुत लोग ऐसे हैं जो जुए से और गलत कार्य से पैसा कमाते हैं, पुरुष धन का दान करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, सोचते हैं कि अपनी कमाई का मैंने अपनी गलत कमाई का दशांश मैंने दान कर दिया, मेरी शुद्धि हो गई। शास्त्र कहते हैं ये सब व्यर्थ है, अनीति के धन का दान नहीं करना चाहिए। अनीति के धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है वहाँ कलयुग अवश्य आता है, अवश्य रहता है। जहाँ शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जो शास्त्रों में खाने के लिए नहीं लिखा है उनको खाया जाता है, वहाँ कलयुग रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कलयुग को संतोष ने बोले महाराज जितना आपने दिया सब गंदे गंदे स्थान है, मेरी तो बुराई होने वाली है और ये समय मेरा है, मेरा साम्राज्य है, मुझे कोई एक अच्छा स्थान भी दे दीजिए। परीक्षित ने कहा ठीक है, एक स्थान अपने मन का मांग लो। बोले महाराज सोना दे दो, सोने में रह जाओ। परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने में तुम्हारा निवास स्थान हो गया। जब अशुद्ध कमाई से बेईमानी का धन सोने के रूप में घर में आता है तो कलयुग भी उसी के साथ चला आता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कलयुग का निवास है। अनीति के द्वारा धन कमाने वाले को कलयुग दुखी करता है, लेकिन वो जो धन कमा करके अपने बाल बच्चों के सुरक्षित रहता है, जब बाल बच्चे उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ भी जो है उनको कष्ट ही प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि जहाँ पर असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण ये 5 जहाँ पर न हो वहाँ आज भी सत्युग है। जिसके घर में नित्य भगवान की सेवा होती है, भगवान का भजन होता है, जप पूजा पाठ होता है, सात्विक आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कभी कली का प्रवेश नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित ने उस बैल के 3 पैर फिर से लगा दिए, अर्थात धर्म की स्थापना कर दी। कलयुग सोचता है कि मुझे तो राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दे दिए, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब तो मैं कभी भी राजा के घर में घुस सकता हूं। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि देखें हमारे दादाजी ने हमारे घर में क्या क्या छोड़ा है। तो सामान सब उलट पुलट करके देखा गया। एक बड़ी सुंदर पेटी है, उसमें सोने का मुकुट रखा है जिसमें हीरे जड़े हैं। राजा को मुकुट बड़ा अच्छा लगा, उठा करके अपने सिर पर लगा लिया, बड़ा आनंद आया। एकदम उनके सिर के साइज का था। वास्तव में यह मुकुट महाराज जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिताजी का मुकुट मुझे वापस दे दो। सहदेव ने उस मुकुट को वापस नहीं लौटाया, क्योंकि वह भीम ने गदा युद्ध करके जब जरासंध का वध किया था, जबरदस्ती मुकुट छीन लाया था। ये अनीति का धन था। अनीति का धन कमाने वाले को और उसके वारिस को भी दुखी करता है। इसलिए उस मुकुट को युधिष्ठिर जी ने संदूक में बंद करके लाक करके रखा था। आज महाराज परीक्षित की निगाह पड़ी, उठा करके पहन लेते हैं। उस मुकुट के माध्यम से कलयुग महाराज परीक्षित के सिर में यानी कि बुद्धि में प्रवेश कर गया। आज मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित वन में शिकार करने के लिए गए। राजा परीक्षित जो है कभी शिकार करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन आज जैसे मुकुट धारण किया तो मन में आया शिकार करना चाहिए। वहां गए तो अनेक जीवों की हत्या की, बहुत सारे पशुओं को मारा। धीरे धीरे दोपहर हो गया। दोपहर में राजा को भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। सैनिक भी आगे पीछे छूट गए। राजा अकेले हैं अपने घोड़े के साथ। सामने कुछ दूर चल के देखते हैं एक ऋषि का आश्रम है। वहां देखा ऋषि महाराज आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, कुछ जप ध्यान कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कोई साधु संत अगर जप ध्यान में बैठे तो वहां नहीं जाना चाहिए। जाना ही पड़े तो दूर से प्रणाम करके वापस लौटाओ, उनको छेड़ो मत, क्योंकि वो भगवान के भजन में बैठे हुए हैं। परीक्षित जी गए, खड़े हो गए, मुझे प्यास लगी है, महात्मा जी आपको प्रणाम है, जल पिलाओ। 2-3 बार कहा, लेकिन महाराज तो ध्यान में पता नहीं किस लोक की यात्रा कर रहे थे, सुनाई ही नहीं पड़ा उनको। परीक्षित के मन में बात आई कि मैं इस देश का राजा हूं,
चक्रवर्ती सम्राट हूं, दुनिया मेरा सम्मान करती है, लेकिन ऋषि मेरा स्वागत नहीं करते। शायद ये स्वागत न करने का नाटक कर रहे हो। बुद्धि में तो कलयुग घुस गया था। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तपस्वी का अपमान हो गया। शास्त्र कहते हैं जो कुछ दूसरे का अपमान करता है वो दूसरे का नहीं अपना ही अपमान करता है। दूसरे को धोखा देने वाला अपने को ही धोखा देता है, क्योंकि जो आत्मा उसमें है वही आत्मा अपने आप में है। राजा ने समीक के गले में एक मरा हुआ सांप पहना दिया, लेकिन ऐसा करके अपने गले में तो उन्हें जिंदा सांप ही पहन लिया, समझ लो। सर्प जो है काल का, मृत्यु का स्वरूप है। समीक ऋषि जी आज भगवान का ध्यान कर रहे थे तो गले में उनके काल लपेट दिया गया जबरदस्ती, भले मरा हुआ था। राजा अपने नगर को वापस लौट गए। इधर बच्चे कुछ खेल रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र सिंगी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लटका दिया है, शायद सांप ने उनको काट लिया है। समीक वहां आया, देखा पिताजी के गले में सांप है। बहुत उसको कष्ट हुआ। कोई धर्म कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, उसके गले में कोई सांप लटका दिए, क्या दुर्गति वाली बात है, ये बहुत कष्ट वाली बात है। उनसे सोचा कि संसार में अभी ब्रह्म तेज गया नहीं, मैं राजा को श्राप दे दूंगा। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और आज तक जितनी तपस्या की थी उसके प्रभाव का स्मरण किया और बोला कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहनाया है, आज के साथ 7 दिन बाद 7वें दिन ये तक्षक नाग उसको डसेगा तो मर जाएगा। श्राप दे दिया। उसके बाद जोर जोर से रोने लगा। श्रृंगी के रोने की आवाज सुन करके महाराज समीक की आंख खुल गई। बोले बेटा क्या हुआ? सांप को निकाल करके फेंक दिया। श्रृंगी ने कहा एक दुष्ट राजा आया और उसने आपके गले में सांप पहना दिया। उस राजा का नाम क्या था? बोले मैंने सुना था वो परीक्षित था। समीक जी को बड़ा दुख हुआ। संसार में एक ही धार्मिक बचा था और बेटा तुमने उसे श्राप दे दिया। भारतवर्ष की क्या दुर्दशा होगी, आने वाली पीढ़ियां कितना कष्ट झेलेंगी, तुम्हें शायद ध्यान नहीं रहा। अपने शिष्य से कहा जाओ महाराज को सूचना दे दो, अपने बचने का उपाय कर ले। ऋषि बड़े दयालु होते हैं। परीक्षित जी अपने घर आते हैं, जैसे सिर से मुकुट उतार करके रखा, भयंकर भूल का एहसास हो गया, आज तो मुझसे पाप हो गया। ऐसी बुद्धि खराब हुई कि मैंने ऋषि महाराज का अपमान कर दिया। शास्त्र कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तब जान लो कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। पाप अपने शरीर से हो जाए तो उसका निवारण करने के लिए अपने शरीर को कष्ट दो। सूत जी कहते हैं जब भोजन करने के लिए बैठो तो ध्यान करो कि मेरे द्वारा आज कितने पाप हुए हैं। जिस दिन पाप हुआ उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, तो फिर कभी आगे पाप नहीं होगा। राजा परीक्षित जी धन्य हैं, कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। आज पहली बार उनसे पाप हुआ है जीवन में। लेकिन जैसे पता लगा कि हमसे पाप हो गया तो उन्हें अन्न जल सबका त्याग कर दिया। जब ऋषि के शिष्य पहुंचे वो बताया महाराज आपको श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक आपको काटेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मेरे पाप की मुझे सजा मिल गई, बड़ा अच्छा हुआ, ये भी निपट जाएगा। ये तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे पाप का तुरंत दंड मिल जा रहा है। पता नहीं जन्म जन्मांतर के लिए कहीं संचित हो जाता तो मैं क्या करता। घर छोड़ करके तुरंत गंगा तट पर आ जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और सोचते हैं कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं 7 दिनों तक ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। आज राजा परीक्षित राजसी बन के कुशाओं को बिछाते गंगा तट पर आसन मार करके बैठ गए। जीवन बदल गया। संसार में यह खबर फैल गई कि महाराज परीक्षित ने श्रृंगी के श्राप को अंगीकार करने के लिए, मृत्यु का स्वागत करने के लिए अन्न जल छोड़ करके गंगा जी के तट पर बैठ गए। जितने ऋषि महात्मा संत थे, विद्वान से, तब दौड़ करके उनको दर्शन देने के लिए पधारे। जो कभी मिलने नहीं आते थे वो भी आज मिलने के लिए आ गए। ऋषि तुल्य बैठे हैं गंगा तट पर।
महाराज का जीवन बदल गया। आज न कोई साथ में नौकर चाकर है, न कोई सामग्री है। जो भी आते हैं भगवान परीक्षित जी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबका पूजन करते हैं, सबकी स्तुति करते हैं, सबसे बताते हैं हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मैं चाहता हूं कि मेरे पाप की मुझे सजा मिले। सूत जी कहते हैं कि दुनिया के लोग अपने पाप को छिपाते हैं, किसी से बताते नहीं, और अपने पुण्य का प्रचार प्रसार करवाते हैं। पुण्य के लिए अपने कार्ड छपवाते हैं और पाप के लिए तो अपने घर में भी छुपा के रखते हैं। श्रीमद् भागवत का संदेश है कि पाप का अपने प्रचार करो, अपुण्य ऐसे करो कोई जाने ना। जब समाज के सामने हम पाप स्वीकार करेंगे तो पाप करने की आदत छूट जाती है। अपने यहाँ पहले जब कोई गौ हत्या करता था, चाहे जानबूझ करके हो चाहे वैसे हो, तो उसको 6 महीने 4 महीने 3 महीने की हत्या लगा दी जाती थी। वो घर घर जाता था, बताता था मैंने गौ को मारा है। उसके पीछे कोई ईर्ष्या नहीं थी, वो ये था कि आदमी फिर 6 महीने जब कहेगा मैंने गौ को मारा, आगे जीवन में कभी गौ को नहीं मारेगा। कृपा करके ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। आज परीक्षित उस मार्ग का अनुसरण करते हैं और सबसे बताया कि मैंने एक संत का अपमान किया, उसके गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं बहुत पापी हूँ, आप सभी लोग मेरा उद्धार करें। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते हुए ले जाते हैं। मेरा अंतिम समय सुधर जाए ऐसा कोई उपाय हो तो बताएं, क्योंकि पूरा जीवन बीत गया, अभी तक महाराज मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की। आज अंतिम समय का विचार करते हैं परीक्षित जी। शास्त्र कहते हैं जो अपने जन्म मरण के दुख का विचार करेंगे तो पाप से दूर भागेंगे, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। ऋषियों से कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। जो जल्दी मरने वाला है 7वें दिन ही मरने वाला है, वो 7 दिन में कैसे करें कि उसका कल्याण हो जाए। अगर हम आपसे कहें हमें वेद पाठ सुनाओ, उपनिषदों का भाष्य सुनाओ, 18 पुराण सुनाओ, तो ना कुछ पूरा भी नहीं हो पाएगा और पहले ही मृत्यु आ जाएगी। तो उसका कोई ऐसा सार ऐसा संक्षेप सुनाए कि मैं सीधे भगवान के चरणों में लग जाऊं और मेरा कल्याण हो गए। सब ऋषिगण सोचने कि भाई मौत से तो हम लोग भी डरते हैं। अंतिम समय में भगवान का नाम ओठों पर आना मुश्किल हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो बड़े बड़े मुनि जब अंत में भगवान का नाम नहीं कह पाते हैं तो 7 दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिले? ये तो बहुत कठिन काम है। लगभग असंभव मान करके सारे ऋषि मौन हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया, ऐसा कोई अध्ययन, ऐसा कोई रिसर्च सामने नहीं आया कि 7 दिन में मोक्ष हो जाए। राम नाम अंत में मुंह पर आता ही नहीं, मुंह से नहीं निकलता है। तो जितने ऋषि वहां पर आए थे उसमें से कोई भी राजा को उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुए। किसी में बोलने की हिम्मत ही नहीं है। परीक्षित जी सोचते सबके अंदर सामर्थ्य है, सब ज्ञानी विज्ञानी हैं, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा? सोचते चाहे संसार मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान की याद करूंगा, भगवान मेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, भले ही मेरे पास समय का, लेकिन करूं क्या? अब हारे को हरिनाम कोई नहीं मिला तो भगवान के ध्यान करते हैं। बिना ईश्वर के मेरा कोई कुछ सुधारने वाला नहीं है। तो परीक्षित जी ने ईश्वर का सहारा लिया, भगवान की स्तुति करने लगे। द्वारिकानाथ भगवान का ध्यान करते हैं कि मैंने जीवन में कोई शायद ऐसा काम ही नहीं किया कि ये ब्राह्मण लोग मुझे कोई उपदेश दें, इतना बड़ा मेरा पाप हो गया। हे प्रभु, आपने गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, आज भी आप मेरी रक्षा करें। भले मैं पापी हूं, लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं। दुष्टतमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। आपने मेरा जन्म सुधारा था महाराज, मेरी मृत्यु भी आप ही सुधारे। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को मान करके सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दिया कि वहां जाओ, वो शिष्य तुम्हारा बड़ा योग्य है। कहते हैं कि भगवान स्वयं ही सुखदेव के रूप में परीक्षित को
भगवान स्वयं ही परीक्षित के जन्म के समय आए थे और मुक्ति देने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ के अवतार सुखदेव जी महाराज को जो है भेजा। सुखदेव जी महाराज पधारे, दिगंबर हैं, आज तक कभी उन्होंने कौपीन नहीं पहना, 16 वर्ष की अवस्था में चल रहे हैं, कम उनकी उम्र घटती बढ़ती नहीं है। भुजाएं बहुत लंबी लंबी है, घुटनों तक उनके हाथ पहुंच रहे हैं, बड़ा विशाल वक्षस्थल है, नासिका के अग्रभाग पर हमेशा उनकी दृष्टि रहती है, हमेशा ध्यान में रहते हैं, चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई हैं और रंग एकदम काला है, लेकिन शरीर एकदम तेजस्वी है। आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे बालक लोग धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं। सब जानते हैं नागा बाबा आगे, नागा बाबा बोलते बच्चे बड़ा, लेकिन बड़ी हल्ला करते हैं, बड़ा हंसी उड़ाते हैं। सुखदेव जी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो तो अपने नासिका के गर्भाग्र पर दृष्टि केंद्रित करके ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। जब सुखदेव जी वहां पधारे तो उस क्षेत्र में गंगा तट पर चारों तरफ प्रकाश फैल गया। अभी तो सूर्य भगवान धरती पर होते हैं, एकदम प्रातः काल है। मुनियों ने ध्यान से जान लिया कि भगवान शंकर के अवतार सुखदेव जी महाराज आए हैं। जहां भीड़ थी, जहां राजा बैठे थे, उस सभा में सुखदेव जी पहुंच गए। व्यास जी वहां पर बैठे हैं, सबसे वही वहां पर बड़े ऋषि थे, खड़े होकर के सुखदेव जी का वंदन करते हैं। जैसे सुखदेव जी को देखा, व्यास जी भाव विभोर हो गए। अनपेक्षा निज लाभ तुष्टो अवधूत वेशा। व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का रहस्य संसार में सुखदेव जी के अलावा कोई जानता नहीं है। आज बड़ा अच्छा समय आया कि आज मेरा बेटा भागवत कहेगा और मुझे सुनने का सौभाग्य मिलेगा। राजा ने सोने का सिंहासन मंगवाया, सुखदेव जी महाराज को उस पर विराजमान किया, चरण धोले, पूजन किया। बहुत गदगद हैं कि मेरा कल्याण करने के लिए मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने इनको भेजा। बाकी तो कभी आज तक इन जैसा महात्मा हमारे यहाँ नहीं आया। अगर आज आया तो प्रभु की कृपा है। चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, इतना पापी हूं, मेरा उद्धार करो। मुझे क्या करना चाहिए? किसका भजन करूं कि किसका स्मरण करूं, किसका जप करूं, किसके नाम का संकीर्तन करूं? सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। ये तो बड़ा सद्भाव वाला है, सदाचरण वाला मालूम पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु को अधिकारी शिष्य मिल जाता है तो उसका गुरु का हृदय कहता है कि मैं सब कुछ ज्ञान इनको दे दूं। सूत जी कहते हैं, अगर गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और शिष्य निष्काम हो, शिष्य भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो, तो 7 दिन क्या 7 मिनट में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। सुखदेव ने उनको समझाया, राजन तुम क्यों घबराते हो, अभी तो 7 दिन बाकी है। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूं, निरपेक्ष हूं। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने के लिए आया हूं। मुझे जो भी मिला है मैं तुझे देने आया हूं। मेरे पिताजी व्यास जी भूख लगने पर दिन में केवल एक बार बेर खाते थे, बदरी वन में निवास करते थे। लेकिन ये जो कृष्ण की कथा जो मैंने सुनी है, जिस पर मैंने अध्ययन किया है, इसमें तो मुझे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि बेर की भी सुधि नहीं होती। मेरे पिताजी तो वस्त्र पहनते थे, भगवान का चिंतन करते करते मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया मुझे पता ही नहीं है। तो मैं 7 दिन में तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायण हूं, मतलब व्यास जी का पुत्र। और जब भगवान के प्रति आनंद आएगा तो फिर कुछ खाना पीना बचेगा नहीं। सुखदेव जी महाराज बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? सूत जी कहते हैं कि व्यास जी जब अपने आश्रम में रहते सारा दिन जब तक भी किया करते थे, और जब ज्यादा भूख लगती थी तो दिन में केवल एक बार बेर खा करके गुजारा करते थे। बेर का आहार करने के कारण उनका नाम पड़ा बादरायण। और ऐसे बादरायण के पुत्र हैं सुखदेव जी, जिसमें खूब ज्ञान है, वैराग्य है, दूसरे को सुधार सकते हैं। ऐसे दिव्य
संत आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा करके पधारे हैं। कहते हैं राजन, जो समय बीत गया उसकी चिंता मत करो, भविष्य में क्या होगा इसको मत सोचो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में मेरे साथ तुम भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हम लोग भी सुखदेव जी के साथ 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। हरे राम राम राम